आपके टॉपिक जिसको हम एक्टिव इम्यूनिटी कह रहे हैं और पैसिव इम्यूनिटी कह रहे हैं, इन दोनों की कॉम्बिनेशन मतलब ये कहाँ से रहा है, जिसको हम कहते हैं अक्वायर्ड इम्यूनिटी। अक्वायर्ड इम्यूनिटी की 2 टाइप्स हैं आपके पास, एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी। एक्टिव और पैसिव सेंस जो है वो हम इंग्लिश में भी पढ़ते हैं, एक चीज़ सीधे होती है और दूसरी चीज़ उसके बिल्कुल अपोजिट होती है। तो उसी तरीके से यहाँ पे भी इम्यूनिटी क्या है, एक इम्यूनिटी का सीधा होना और दूसरे उसके अपोजिट होना। अब जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल्स कुछ बनाई हुई हैं कि कुछ सेल बनाए हुए हैं आपको जस्ट समझाने के लिए कि क्या चीज़। देखें, एक ये सेल है जिसे हमने होस्ट सेल का नाम दिया है, ठीक है। अब हम जैसे अभी प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स में पढ़कर आए कि एक ये यहाँ पे सेल है, दूसरा हमने यहाँ पे सेल बनाया। इस सेल को हम एक्टिव इम्यूनिटी में रखते हैं, दूसरे सेल को हम पैसिव इम्यूनिटी में रखते हैं। अब एक्टिव सेल में जो होस्ट सेल मौजूद है, यहाँ पे क्या हो रहा है, एंटीजन अटैक किया इस सेल पे, ठीक है। एंटीजन अटैक करेगा तो यहाँ पर हमारी कोई भी एंटीबॉडी प्रोड्यूस नहीं है, एंटीबॉडी मौजूद नहीं है, ठीक है। जब एंटीजन अटैक करेगा सेल पर तो फिर यहाँ पर इसको सिग्नल होगा सेल को कि हमारे अंदर जो है वायरल इन्फेक्शन हो गया है या बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया है। तो फिर हमारे ये सेल जो है वो एंटीबॉडी इसके ख़िलाफ़ लड़ने के लिए क्या चीज़ तैयार करेगा, एंटीबॉडी प्रिपेयर करेगा। तो ये सारा प्रोसेस जो है वो क्या होगा, स्लो होगा, ठीक है। एक अटैक हुआ है, फिर उसके बाद जो है वो सेल ने एंटीबॉडी प्रिपेयर की, तो फिर वो एंटीबॉडी जो है वो जब तक ये पूरा अपना काम कर चुका है, जब तक वो इन्फेक्शन फैला चुका है, तो वो फिर कुछ जो रह जाएगा एंटीबॉडी उसको डिस्ट्रॉय करेगी। लेकिन ये प्रोसेस क्या है, स्लो प्रोसेस है। इन्फेक्शन का होना और हमारी बॉडी में अगर उसके खिलाफ एंटीबॉडी मौजूद नहीं है तो फिर वो उसको अटैक या किल नहीं कर सकती एंटीजन को, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पर प्रीपेड एंटीबॉडी मीन्स कि हमारी बॉडी के अंदर, जैसे हम सेकेंड वो इम्यून रिस्पॉन्स पढ़कर आए, उसमें क्या है, प्रीपेड एंटीबॉडी मीन्स हमारी बॉडी के अंदर पहले से एंटीबॉडी मौजूद है। कोई भी अगर अटैक हमारे ऊपर होता है या वायरल इन्फेक्शन या फॉरेन पार्टिकल्स का अटैक हमारे ऊपर होता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन का होता है, कोई भी पैथोजेंस जो है वो हमारी बॉडी के अंदर, पैथोजेंस मतलब वायरल इन्फेक्शन है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन एंड सो ऑन, तो फिर जो प्रीपेयर्ड एंटीबॉडी है वो उसको फ़ौरन से क्या कर देगी, किल कर देगी। तो वो इन्फेक्शन हमारी बॉडी के अंदर नहीं हो सकता। पहले से ही एंटीबॉडी का मौजूद होना और उसको किल कर देना, उसको मेमोरी रिकॉल करना कि ये चीज़ हमारे पास मौजूद है तो हम उसको किल कर दें, तो वो क्या कहलाएगा, हमारा फास्ट रिस्पॉन्स कहलाएगा। उसी तरीके से पैसिव इम्यूनिटी के अंदर 2 जो है इम्यूनोग्लोबिन मौजूद हैं, ठीक है। 2 इम्यूनोग्लोबिन मौजूद हैं, इम्यूनोग्लोबिन ए और इम्यूनोग्लोबिन जी। इम्यूनोग्लोबिन जी जो है ये दोनों क्या है हमारे पास, इसको हम जो है वो एंटीबॉडी कॉल करते हैं, ठीक है। इम्यूनोग्लोबिन को हम एंटीबॉडी कॉल करते हैं। इम्यूनोग्लोबिन जो है वो प्रोटीन सब्सटेंसेस है, प्रोड्यूस कहाँ से हो रहा है बेटा, ये प्लाज्मा सेल से और लिम्फोसाइट से, ठीक है। इम्यूनोग्लोबिन जो है हमारे पास प्रोटीन सब्सटेंस है, प्रोड्यूस हो रहा है प्लाज्मा सेल से और लिम्फोसाइट से। ये इसका फंक्शन क्या होता है इम्यूनोग्लोबिन का, कि ये फॉरेन सब्सटेंस के साथ जो है अटैच हो जाता है, जैसे जस्ट लाइक बैक्टीरिया है उसके साथ अटैच्ड हो गया, फिर वो उस चीज़ को ख़त्म करने का काम करता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें इम्यूनोग्लोबिन ए है और इम्यूनोग्लोबिन जी है। अब ए और जी में क्या फंक्शन है, ए जो है वो हमारे कोलोस्ट्रोम के अंदर मौजूद होता है। कोलोस्ट्रोम मतलब कि जब फर्स्ट टाइम बेबी का मिल्क आना शुरू होता है मदर के अंदर से, तो वो येलो मिल्क होता है, जस्ट लाइक कंडेंस मिल्क की तरह, डेंस लाइक मिल्क होता है, डेंस लाइक, तो वो येलो मिल्क होता है, तो वो इम्यूनोग्लोबिन ए कहला रहा है, ठीक है। अब इम्यूनोग्लोबिन जी क्या है, इम्यूनोग्लोबिन जी एक ऐसी एंटीबॉडी है जिसके अलावा कोई भी प्लेसेंटा को क्रॉस नहीं कर सकती। आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा क्रॉस प्लेसेंटा, सिर्फ प्लेसेंटा को कौन क्रॉस करेगा, इम्यूनोग्लोबिन जी। और प्लेसेंटा क्या है, प्लेसेंटा मदर और बेबी का कम्युनिकेशन सिस्टम है, कम्युनिकेशन पाइप है, कम्युनिकेशन टाइप है। मतलब प्लेसेंटा क्या है, जिसकी वजह से माँ और बच्चे की खुराक जाना, ऑक्सीजन जाना, ये जितनी भी चीज़ें माँ से बच्चे को मिल रही हैं वो किस वजह से मिलती है, प्लेसेंटा से। और सिर्फ प्लेसेंटा को कौन क्रॉस कर सकता है, वो है एंटीबॉडी जी या फिर इम्यूनोग्लोबिन जी, ठीक है।
और ये क्या है, इम्यूनोग्लोबिन ए। ठीक है, ये कहाँ पे मौजूद है, हमारे पैसिव में। अब हम एक्टिव और पैसिव की बात हम यहाँ से समझ में आ गई है कि एक्टिव क्या चीज़ है, एंटीजन का आना और हमारे पास एंटीबॉडी का मौजूद ना होना, लेकिन एंटीजन के आने के बाद उसका बनना। ठीक है, वो क्या है, हमारा एक्टिव है। यहाँ पे हमारी बॉडी के अंदर पहले से एंटीबॉडी मौजूद है। अगर कोई भी वायरल इन्फेक्शन या बैक्टीरियल इन्फेक्शन या अदर पैथोजेंस जो है हमारी बॉडी के अंदर आके अटैक करता है तो वो उसके खिलाफ लड़ने के लिए तैयार है। ठीक है, इसी तरीके से इसकी डेफिनेशन से छोटी छोटी सी ये कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, आपको इंशाल्लाह ताला समझ में आ जाएंगे। एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी में क्या दिया हुआ है, डेवलप इन रिस्पॉन्स टू एन इन्फेक्शन और वैक्सीनेशन। ठीक है, अब नेचुरल और आर्टिफिशियल। अब इसमें नेचुरल वे क्या है, एंटीबॉडी डेवलप इन रिस्पॉन्स टू एन इन्फेक्शन। अपना जो रिस्पॉन्स कब डेवलप करेगी एंटीबॉडी, नेचुरल वे के तरीके से जब इन्फेक्शन हो जाएगा। ठीक है, आर्टिफिशियल में क्या है, एंटीबॉडी डेवलप इन रिस्पॉन्स टू अ वैक्सीनेशन। जैसे कि हमारी बॉडी के अंदर वैक्सीनेशन करवाते हैं, वैक्सीन करवाते हैं ना हम लोग, जैसे हम कोई भी बीमारी की वैक्सीन करवाते हैं। अगर वो इन्फेक्शन हमें होता है तो पहले से अगर हमारी बॉडी के अंदर वो चीज़ मौजूद है तो फिर वो वैक्सीन उसे कवर कर लेती है, उस इन्फेक्शन को हमारी बॉडी के अंदर होने ही नहीं देती। लेकिन अगर हमारी बॉडी के अंदर वो चीज़ मौजूद नहीं है, एंटीबॉडी मौजूद नहीं है, तो फिर क्या करते हैं कि हम जो है वो इन्फेक्शन जब होगा तो उसके बाद हमारी बॉडी के अंदर एंटीबॉडी बनना स्टार्ट होंगी। ठीक है, अब इस तरीके से पैसिव। पैसिव में हमारी बॉडी के अंदर पहले से जो है चीज़ें एंटीबॉडी मौजूद होती है। डेवलप आफ्टर यू रिसीव एंटीबॉडी फ्रॉम समवन और समवेयर एल्स। ठीक है, किसी भी पैथोजन से लड़ने के लिए अगर हम जो है हमारी बॉडी के अंदर जो है वो पैथोजेंस को मतलब जैसे सेल है हमारे पास। ठीक है, जैसे हमने सेल मौजूद है, अब वो क्या है बेटा जी कि इनएक्टिव पैथोजन। इनएक्टिव पैथोजन क्या है, जैसे अगर हमारी बॉडी के अंदर हमने बैक्टीरिया को डाला या फिर हमने अपनी बॉडी के अंदर जो है वो वायरल इन्फेक्शन की जो है कुछ पैथोजेंस जो है वो ऐड किए, तो वो क्या होंगे, इनएक्टिव होंगे। ठीक है, इनएक्टिव होंगे। इनएक्टिव होंगे तो वो क्या बना लेंगे, हमारा इनएक्टिव होने की वजह से वो हमारी बॉडी को नुकसान नहीं करेंगे, लेकिन वो अपनी एंटीबॉडी बना लेंगे, उसके ख़िलाफ़ क्या बना लेंगे, अपनी एंटीबॉडी बना लेंगे। ठीक है, और एंटीबॉडी बनाने के रिजल्ट में हमें क्या फ़ायदा होगा कि जो पैथोजेंस हमारी बॉडी में गए थे वो इनएक्टिव थे। इनएक्टिव होने की वजह से उसने हमारी बॉडी को नुकसान नहीं पहुंचाया, लेकिन अपनी एंटीबॉडी बना ली। अब अगर वही वायरल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन वाले जो पैथोजन है या फॉरेन सब्सटेंस हैं हमारी बॉडी में अगर एंटर होते हैं तो फिर क्या उसके सेंस में मौजूद है, हमारे पास एंटीबॉडी मौजूद है। फ़ौरन उसको एंट्री होते ही वो क्या करेगी, इंगल्फ कर जाएगी, मैक्रोफेजेस रिलीज हो जाएंगे और फैगोसाइटिक सेल की वजह से वो क्या कर देगी, उस जो एंटीबॉडी का रिस्पॉन्स क्या होगा कि एंटीजन को किल कर देगी, और एंटीजन को किल करने के बाद वो इन्फेक्शन हमारी बॉडी में नहीं होगा। ये किस में होगा, पैसिव इम्यूनिटी में। डेवलप आफ्टर यू रिसीव एंटीबॉडी फ्रॉम समवन और समवेयर एल्स। इसकी 2 पॉइंट्स वैसे ही जैसे पहले हमने एक्टिव के पढ़े, नेचुरल और आर्टिफिशियल। अब नेचुरल में क्या है बेटा जी, एंटीबॉडीज रिसीव फ्रॉम मदर, एग्जाम्पल क्या दी हुई है, थ्रो ब्रेस्ट मिल्क। ठीक है, मदर से आ रही है, किसकी वजह से, ब्रेस्ट मिल्क से। अब यही जो हम यहाँ पढ़ कर आएंगे इम्यूनोग्लोबिन ए। उसके बाद आर्टिफिशियल क्या है हमारे पास, एंटीबॉडी रिसीव फ्रॉम अ मेडिसन, एग्जाम्पल फ्रॉम अ गैमा ग्लोबिन इंजेक्शन और इन्फ्यूजन। ठीक है, वो एंटीबॉडीज जो हमें मेडिसिन के थ्रू दी जा रही हैं वो क्या है, आर्टिफिशियल कहलाती हैं। और नेचुरल वे क्या है हमारा, जो हमारी मदर से हमें मिल रहा है। मदर से बेबी को जो चीज़ें मिलती हैं वो हमारी किस में आ जाती है, नेचुरल वे में आ जाती हैं। और जो आर्टिफिशियल है वो किस में आती है, वो किसके थ्रू दी जा रही है, हमें मेडिसिन से दी जा रही है। अब उसमें जो है वो हमारे पास क्या है, ग्लोबुल हैं, इंजेक्शंस हैं और इन्फ्यूजन्स की वजह से दी जा रही है। आपका लास्ट जो पॉइंट है वो लास्ट जो टॉपिक है वो क्या है, इम्यूनाइजेशन। इम्यूनाइजेशन या फिर वैक्सीनेशन, कुछ भी हम इसको कह सकते हैं, वैक्सीनेशन भी कह सकते हैं और इम्यूनाइजेशन भी कह सकते हैं। वैक्सीन आपको पता है हमारी बॉडी में जो मौजूद मतलब कि हमारी बॉडी में एंटीबॉडी को मेंटेन करने के लिए, उसको तैयार करने के लिए बनाई जाती है, वो क्या होती है, वैक्सीन होती है। ठीक है, अच्छा, प्रीपेड एंटीजन, इनएक्टिव, इनएक्टिवेटेड या फिर वीक। सेकंड पॉइंट, बीओटी सेल जिसे हम मेमोरी सेल भी कहते हैं। टेटनस, एंटीटॉक्सिन। एंटीटॉक्सिन मतलब क्या कह रहे हैं, उसको डिजीज किलर कह रहे हैं। एंटीटॉक्सिन, टॉक्सिन के खिलाफ लड़ने वाला वो क्या कहलाता है, एंटीटॉक्सिन कहलाता है। ठीक है, स्नैक विनोम, स्नैक विनोम, ये दोनों चीज़ें जितने, स्नैक विनोम मतलब कि जो हमारे स्नैक से लड़ने के लिए
जो एंटीबॉडीज़ यूज़ की जाती हैं उसे हम कह रहे हैं। ये दोनों चीज़ें हमारी किस में आ जाती है, पैसिव इम्यूनाइजेशन के अंदर आ जाती है। ठीक है, अभी पैसिव मैंने आपको बताया कि क्या, टेटनस में भी पहले हमें वैक्सीन करवानी पड़ती है। ठीक है, टेटनस के लिए भी, टेटनस और हमारा स्नैक बनाओ कि अगर कोई भी जहरीली चीज़ या स्नैक जो है वो अगर हमें काट गया तो किस तरीके से हमें उसकी हमारे अंदर जो है वो मौजूद होगी एंटीबॉडी और उस पॉइजन को जो है वो किल कर देगी। ठीक है, डिजीज़ किलर कर रहे हैं हम एंटीटॉक्सिन को। अब हमारे पास 5th पॉइंट है RDT, रिकम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी। रिकम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी, अब इसमें क्या चीज़ यूज़ हो रही है, बैक्टीरिया प्लस ईस्ट, बैक्टीरिया और ईस्ट यूज़ हो रहे हैं। ठीक है, रिकम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी, बैक्टीरिया और ईस्ट यूज़ हो रहे हैं। हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन तैयार करने के लिए किस चीज़ को यूज़ किया जा रहा है, ईस्ट को यूज़ किया जा रहा है। हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन को तैयार करने के लिए क्या चीज़ यूज़ हो रही है, ईस्ट जो है यूज़ हो रही है। ठीक है, ये आपका क्या था, इम्यूनाइजेशन और वैक्सीनेशन।